हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है प्री का। वो आपका 17 मार्च को होने जा रहा है, यानी कि आपके एग्जाम में मात्र आपके पास 4 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपको पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर और साथ में अगर आपको जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना है, तो हमारे नोट्स की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, करंट अफेयर के साथ में आपका जीएस की भी। ठीक है, तो पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया 2019 से लेकर के 2023 तक, यानी पिछले 5 वर्षों में जितने भी आपके पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके एवरेज में, वो सब मैंने आपको बताया है। यानी कि लगभग इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें भारत के इतिहास की, तो पिछले जो 5 सालों में पेपर हुए हैं आपके यूपी पीसीएस के, उसमें दोस्तों आपको 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन आपके सॉरी 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन जो वो आपके भारत के इतिहास से पूछे गए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर 3 इतिहास पूछा जाता है आपका। ठीक है, एक आपका हो गया एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, एक आपका मिडिवल हो गया, और एक दोस्तों आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री आपकी, और साथ में एक होता है आपका आर्ट एंड कल्चर। यानी 4 टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं 4 सब्जेक्ट से। ठीक है, भारत के इतिहास से। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और जो आपका एंसेंट मिडिवल होता है इनसे आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री अपना तैयार करना है अच्छे से, और कैसे दोस्तों तैयार करना है इस पर वीडियो में अलग से बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। फिर हम बात करें आपके भारत में विश्व के भूगोल की, तो 18-20 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आपके भारत में विश्व के भूगोल से आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप किसी भी भूगोल को छोड़ नहीं सकते हो, ना तो भारत के भूगोल को और ना ही आप भारत विश्व के भूगोल को। ठीक है, क्यों दोस्तों कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में, किसी बार तो आपके भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपके विश्व के भूगोल से ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इस मान चलो 7-8 क्वेश्चन तो आपके दोनों भूगोल से ही पूछे जाएंगे, भारत के से भी और साथ में विश्व के भी, विश्व के भूगोल से भी। तो दोनों आपको तैयार करने हैं। फिर हम बात करते हैं भारतीय राजव्यवस्था के बारे में, तो 18-20 क्वेश्चन आपके आते हैं भारतीय राजव्यवस्था से पीसीएस एग्जाम में, और साथ ही 8-10 क्वेश्चन आपके आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। यहाँ पर दोस्तों जो मेनली जो क्वेश्चन आपके आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पर बेस आते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन आपके बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपका पर्यावरण की, तो 8-10 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से आते हैं। सामान्य विज्ञान से आते हैं 18 से 20 क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं बायोलॉजी से। फिर दोस्तों आपके आते हैं फिजिक्स से। ठीक है, और सबसे कम आपके क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। यानी सबसे पहले पढ़ना है आपको बायोलॉजी, फिर पढ़नी है आपको फिजिक्स, फिर पढ़नी है आपको केमिस्ट्री। और 6 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं यूपी जीके के लिए, यूपी जीके से, जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको यूपी जीके का पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा इसकी, तो उसी को पढ़ लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। फिर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे लास्ट में जो आपके लूसेंट में दे रखा है, जैसे पुस्तक और उनके लेखक हो गए। ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी हुए उन्होंने कौन सी पुस्तक किसने लिखी है आपकी, ये पूछता है। एक दोस्तों आपसे पुरस्कार पूछता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक दोस्तों आपके जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर पूछता है कि किसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है। और एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपका अनुसंधान संस्थान से। तो ये सब टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने, इसको लूसेंट से पढ़ लोगे तो उसी से काम आपका काम हो जाएगा। फिर हम बात करें करंट अफेयर की, तो दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो करंट में आपको हमारे नोट्स पढ़ने के बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप सिर्फ करंट के नोट्स लेना चाहते हो हमसे, तो उसके दोस्तों मात्र आपको 51 रुपये का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के पूरा आपको 20 फरवरी 2024 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपका आर्थिक समीक्षा होगी और साथ में बजट होगी, ये सब आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर लेना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने पूरा बता दिया पिछले 5 वर्षों का कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, 4 ही दिन बचे हुए हैं, तो आप कोशिश करिए दिन में कम से कम आपको 8 से लेकर के 10 घंटे की जो वो आपको स्टडी दिन में करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।